जी हाँ, जिस प्रकार से मधुबनी नगर निगम सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि ये कार्रवाई अभी बाटा चौक से शंकर चौक के बीच की रास्ते को क्लियर कराने के लिए लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मधुबनी में लगातार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। जैसा आप अभी देख रहे हैं, बाटा चौक पर हैं और बाटा चौक से सीधा उत्तर की ओर शंकर चौक जाने वाली सड़कें काफी संकीर्ण इसलिए हो गई थी, दोनों तरफ से दुकानदार अपने दुकान के आगे नालियों के ऊपर दुकान बना के रख दिए थे, जिसको हटाने के लिए कहें तो नगर पालिका को भयंकर मशक्कत करनी पड़ रही है। नाली पर जिस प्रकार से दुकान बना दिए थे, या कहें कि नाली के ऊपर पक्कीकरण करके जिस प्रकार से अतिक्रमण कर लिए थे, उसे मुक्त कराने के लिए प्रशासन को बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ गई है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, नाली को ऊंची कर दी गई है, उस पर पक्कीकरण कर दी गई है, जिससे कि सड़क की पानी नाली में न जाकर सड़कों पर नदियों की तरह बहती हुई नजर आई थी। इसी को लेकर के प्रशासन इस बार सख्त दिख रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि मधुबनी के सड़कों पर दुकानदारों द्वारा कब्जा कर ली गई थी, या कहें कि अतिक्रमण कर ली गई थी, जिसे मुक्त कराने के लिए इस बार प्रशासन सख्त दिख रहे हैं। बुलडोजर द्वारा लगातार सड़कों किनारे लगे दुकानों को खाली करवाया जा रहा है, तो वहीं नालियों पर बनाए गए पक्कीकरण को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पिछले वर्ष जिस प्रकार से इस सड़क पर बारिश के समय नदियों जैसी पानी बहाव हो रही थी, उसी को देखते हुए इस बार प्रशासन सख्त दिख रही है और नालियों का जो ऊंचीकरण कर दिया गया था, उसे नीचे करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बुलडोजर द्वारा नाली के ऊंचीकरण को तोड़ करके नीचे किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सड़कों पर जो पानी बारिश के समय में आएगी, वो बारिश की पानी नाली के माध्यम से बड़े नाली में जाएगी, जिससे कि मधुबनी शहर में लगातार पानी का जल जमाव बना रहता था, वो शायद कुछ कम हो सकता है। अभी ये कार्रवाई प्राइमरी स्तर पर हो रही है। आने वाले समय में देखा जाएगा नगर निगम किस प्रकार से मधुबनी को सौंदर्यीकरण करने के लिए तत्पर रहती है। जिस प्रकार से प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कें क्या मुक्त रह पाएगी, ये सवाल बना रहेगा और आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहती है कि नहीं रहती है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मधुबनी में किस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। मधुबनी नगर परिषद से नगर पालिका बनी है, तब से जाकर के इस पर इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई अभी मधुबनी में चल रही है।